प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस सूरतगढ़ में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इस पे इंग्लिश और मैथ्स की क्लासें लग रही है और आज की हम इस क्लास में बात कर रहे थे मॉडल्स के बारे में। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें भी हमने मॉडल्स पे चर्चा की थी और अब तक हमने कैन, कुड, मे, माइट 4 मॉडल्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। जब भी आप मॉडल्स सीखें, मॉडल्स करें, उससे पहले आप हमारे जो जर्नल रूल्स है वो ज़रूर देखें, जिसका लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद कैन, कुड और मे, माइट का यूज़ हमने पीछे की वीडियो में किया था। आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम यूज़ करेंगे मस्ट का यूज़ और शुड का यूज़, विल और शैल का यूज़। इन 4 मॉडल्स का यूज़ हमें सीखना है। सबसे पहले बात करते हैं हम यूज़ ऑफ मस्ट। देखिए इसका सेंस ये बता रहा है, जैसे हमने कल बात की थी मे और माइट की, मे, माइट और मस्ट, कहीं ना कहीं ये तीनों मॉडल्स एक दूसरे से जुड़े हुए भी है। मे का यूज़ हमने किया था पॉसिबिलिटी के लिए, तो माइट का यूज़ किया था हमने रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, तो मस्ट का यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। पहला जो इसका यूज़ है वो है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का यहाँ पे सेंस ये है कि कोई भी कार्य होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो, क्योंकि जहाँ पर ये मस्ट है खुद भी अपने आप में बता रहे हैं। जैसे हम कोई चीज़ को कहते हैं ये काम हमारे लिए मस्ट है, तो मस्ट का सेंस ये हुआ कि ये काम करना अति आवश्यक है। यहाँ पर हमारी बाध्यता हो सकती है, हमारी यहाँ पर एक प्रकार से इंटेंशन हो सकता है, लेकिन होगा क्या, कोई काम करने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। नंबर 2, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यानी अगर हम किसी को सलाह दे रहे हैं, सलाह देना भी 2 प्रकार की होती है। अगर आपका विचार ये भी हो सकता है कि एडवाइस के लिए तो शुड का यूज होना चाहिए, लेकिन अगर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हो, यानी ऐसी सलाह कि वो काम करना अति आवश्यक हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मस्ट का। इसी के साथ टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, नेसेसिटी यानी आवश्यकता, जरूरी, बहुत आवश्यक हो वो चीज़, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन। कंपल्शन, अनिवार्यता, यानी यदि हमें नेसेसिटी को जाहिर करना है, ऑब्लिगेशन बतानी है या कंपल्शन बताना है, तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। तो मस्ट का यूज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को, स्ट्रॉन्ग एडवाइस को, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और कंपल्शन को। इसके अलावा टू एक्सप्रेस लॉजिकल इन्फेरेंस, यानी कोई तर्क संगत अगर निष्कर्ष को हम बताना चाहते हैं, कोई ऐसा निष्कर्ष जो हमारा बिल्कुल तार्किक है, तर्क संगत है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए ही हैज़ 4 cars, he be a rich person। हमें इस सेंटेंस के सेंस को समझना है। he has 4 cars, यानी उसके पास 4 कार है। he be a rich person, बिल्कुल संभावना है। क्या संभावना, क्या डेफिनेट बता रहा है यहाँ पे कि must be a rich person। दूसरा सेंटेंस, there are many dark clouds in the sky, it be rain today।
आपका दिमाग ये कहेगा कि यहाँ पर मे आएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी है, लेकिन सेंटेंस का सेंस देखना है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए मे ही आए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर आर मैनी डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट रिक्स्तान बी रेन टू नाइट, बारिश हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? मस्ट आएगा। स्ट्रॉन्ग एडवाइस का एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज सीरियसली इल, सी टू सी ए डॉक्टर। सी इज सीरियसली इल यानी वह गंभीर बीमार है। शी रिक्स्तान गो टू सी ए डॉक्टर। सी का अर्थ यहाँ पर, ये जो सी है ये वर्ब है, और इसका अर्थ यहाँ पे मिलना। हालांकि सी का अर्थ देखना होता है, लेकिन यहाँ पर इस डॉक्टर के सेंस में होगा मिलना। तो सी इज सीरियसली इल, सी रिक्स्तान गो टू सी ए डॉक्टर। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? मस्ट गो टू ए डॉक्टर। तो हमारा ये जो सेंटेंस है ये क्या बता रहा है? यहाँ पर उसकी एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग एडवाइस बताई जा रही है, सलाह दी जा रही है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टू एक्सप्रेस लॉजिकल इन्फरेंस, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, मोहित इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही रिक्स्तान गेट फर्स्ट डिवीज़न। हमें सेंटेंस का सेंस मालूम करना है कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। आप लगाने को तो यहाँ पर कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में सेंटेंस का सेंस है वो कह रहा है कि मोहित इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही रिक्स्तान गेट फर्स्ट डिवीज़न। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, या यूँ कह सकते हैं कि लॉजिकल इन्फरेंस आ रहा है इसके अंदर। यानी एक तार्किक निष्कर्ष है कि वो एक विद्यार्थी है, वो होशियार है, और होशियार विद्यार्थी है तो प्रथम स्थान लेगा, फर्स्ट डिवीज़न लेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हम मस्ट का यूज करेंगे। सेम यही सेंटेंस दूसरा, यू रिक्स्तान क्लोज द डोर एट नाइट। यहाँ पर हमारी कंपल्शन या एक प्रकार से हम कहें कि नेसेसिटी जाहिर हो रही है कि यू रिक्स्तान क्लोज द डोर एट नाइट, रात्रि को दरवाज़ा बंद रखना चाहिए। तो यहाँ भी हमारी ऑब्लिगेशन है। इट मीन्स यूज किसका करेंगे? मस्ट का। यू रिक्स्तान स्टे एट यू आर, यहाँ पर एक प्रकार से कमांड दी जा रही है। कमांड क्या दी जा रही है कि यू स्टे एट यू आर, जहाँ तुम हो वहीं तुम्हें रुकना चाहिए। तो मस्ट का यूज होगा यहाँ भी। वी रिक्स्तान हैव ऑक्सीजन टू सेव आवर लाइव्स। ये जो सेंटेंस क्या बता रहा है कि वी रिक्स्तान हैव ऑक्सीजन टू सेव आवर लाइव्स, अपना जीवन बचाने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। अब हम कहते हैं कि क्या हम यहाँ पे मे का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम कैन का यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का जो सेंटेंस है वो अपने आप में बता रहा है कि ये चीज़ ऑब्लिगेशन है हमारी, ये कंपल्शन है, ये बाध्यता है हमारे लिए कि ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार हमने मस्ट का यूज किया टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एडवाइस, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, और टू एक्सप्रेस लॉजिकल इन्फेरेंस। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम मस्ट का यूज कर रहे हैं तो कहीं हमारा सेंटेंस अगर सेंस नेगेटिव दे रहा है, अर्थात मस्ट का जो नेगेटिव मस्ट नोट होता है उसका यूज हम कब करेंगे? जब सेंटेंस में प्रोहिबिशन हो। प्रोहिबिशन का अर्थ है निषेध होना। यदि किसी कार्य के लिए हमें निषेध किया जा रहा है, अर्थात ऐसा कार्य जो हमें करने के लिए मना किया जा रहा है या हमारे लिए वो कार्य करना ज़रूरी नहीं है, तो उस सेंटेंस में हम प्रोहिबिशन, निषेध का यूज़ होगा। इसका मतलब मस्ट नोट का यूज़ होगा, वहाँ पे मस्ट नोट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, this is a no parking zone you park your car। दिस इज़ ए नो पार्किंग जोन, यू रिक्स्तान पार्क योर कार। सेंटेंस में कह रहा है कि ये जो स्थान है ये नो पार्किंग है, यानी यहाँ पर गाड़ी नहीं रोक सकते, तो यू मस्ट नॉट पार्क योर कार, मस्ट नॉट।
मस्ट नोट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज डेंजरस इल स्मोकिंग। ही इज डेंजरसली इल ही स्मोकिंग। अगर हमें यहाँ पर यूज कर दिया मस्ट का, इसका मतलब ये सेंटेंस का सेंस बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि हम कहना चाह रहे हैं कि वो डेंजरसली इल है, गंभीर रूप से बीमार है, उसको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो मस्ट नोट यानी प्रोहिबिशन, एक प्रकार से निषेध है, मनाही है, तो मस्ट नोट का यूज़ होगा। तो इस प्रकार प्रोहिबिशन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट नोट का यूज़ करेंगे। यू रिक्तान टच द वायर। क्या वायर को टच करनी चाहिए? नहीं। इट मीन्स मस्ट नोट, प्रोहिबिशन होगा। इस प्रकार मस्ट और मस्ट नोट का हमने यूज किया। इसके बाद आगे का जो हमारा मॉडल है वो है, मस्ट के बाद हमारा जो आगे का मॉडल होगा वो होगा शैल और विल। अगर हम शैल और विल को दोनों साथ में कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। यूज ऑफ शैल और विल। प्रिय विद्यार्थियों, हमने फ्यूचर टेंस में सीखा था कि शैल विल का यूज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम। शैल और विल दोनों ही फ्यूचर के अंदर हेल्पिंग वर्ब है। और एक चीज़ हमें ये भी पता है कि पूरे फ्यूचर में शैल विल ही चलती है, चाहे फ्यूचर सिंपल है, चाहे कंटिन्यू है, परफेक्ट है, चाहे परफेक्ट कंटिन्यू है, वहाँ पर हम शैल विल का यूज़ करते हैं। अभी हमें ये पता करना है कि शैल विल आखिर हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब होती है वही मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन दूर करना है कि जब भी हम फ्यूचर टेंस के बारे में फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल का यूज तथा सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं। जब भी हमें फ्यूचर टेंस बताना है तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है और हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी, या तो हम उसमें किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। और अगर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है यानी आई और वी को छोड़कर सारी, उसमें यू भी आ जाता है, ही, सी, इट, दे, या फिर कोई भी नाम आ जाए, तो वहाँ पर हम उस किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू जयपुर टुमारो। आई गो टू जयपुर टुमारो, यहाँ पर हमारा एक प्रकार से सिर्फ फ्यूचर इंटेंशन बताया जा रहा है कि मैं कल जयपुर जाऊँगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? शैल का, क्योंकि आई है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता है। यदि ये सेंटेंस होता द बॉयज अटेंड द क्लास नेक्स्ट मंडे। द बॉयज रिक्तान अटेंड द क्लास नेक्स्ट मंडे। यहाँ भी हम एक प्रकार से फ्यूचर टेंस बता रहे हैं, और फ्यूचर टेंस के हिसाब से यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब शैल विल में से आनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा द बॉयज है यानी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज होगा? विल का यूज होगा। यद्यपि
जो हमारी प्रेजेंट ग्रामर है उसके हिसाब से हम देखें तो दोनों में विल का यूज़ भी करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शैल की बजाय अगर विल का यूज़ भी कर दें तो गलत नहीं है। लेकिन टेंस की बात कर, हम जहाँ पे मॉडल की बात कर रहे थे, तो मॉडल्स में क्या होगा, आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ कर रहे थे अब तक, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारा सेंटेंस का सेंस है वो प्रॉमिस हो, प्रॉमिस यानी वादा, या सेंटेंस के सेंस में हमें थ्रीट हो, थ्रीट होती है धमकी, चेतावनी, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, वार्निंग हो, डिटर्मिनेशन हो या नेसेसिटी हो, तो वहाँ पर क्या होगा, ये सारे वर्ड अगर सेंटेंस में आए, या फिर यूँ कहें कि सेंटेंस का सेंस इस प्रकार का हो कि उसके अंदर प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, वार्निंग हो, डिटर्मिनेशन हो या नेसेसिटी हो, तो हम आई और वी के साथ विल तथा से सभी के साथ से सभी का यहाँ पे तात्पर्य है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज, सॉरी शैल का यूज कर देंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस शो कर रहा है सिर्फ, तो हम किसका यूज़ करेंगे, आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस प्रॉमिस बताए, प्रॉमिस यानी वादा, थ्रीट हो, वार्निंग हो, डिटर्मिनेशन हो या नेसेसिटी हो, तो हम क्या करेंगे, रूल को उल्टा कर देंगे, अर्थात आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे और से सभी यानी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है तो उनके साथ शैल का यूज़ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ शैल एंड विल। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं और अब इस सेंटेंस के इन सेंटेंस में हमें ये देखना है कि कहाँ पर शैल का यूज़ होगा और कहाँ पर विल का यूज़ होगा। आप भी ट्राई कीजिए। हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है, आई रिक्स्तान ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम। आई रिक्स्तान ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार अच्छा लिखने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक प्रकार से अपने आप से क्या किया जा रहा है, प्रॉमिस। इट मीन्स यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सेंटेंस में प्रॉमिस लिखा हुआ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा सेंस बता रहा है कि आई रिक्स्तान ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम। तो इसका मतलब प्रॉमिस किया जा रहा है। आई और वी के साथ हम फ्यूचर टेंस में तो क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर प्रॉमिस हो तो क्या यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन, शी रिक्स्तान बी पनिश्ड इफ़ शी डज नॉट कम रेगुलरली। यहाँ पे एक प्रकार से चेतावनी दी जा रही है क्या, कि शी रिक्स्तान बी पनिश्ड, उसे पनिश किया जाएगा, अर्थात उसे सज़ा मिलेगी, इफ़ शी डजंट कम रेगुलरली, अगर नियमित रूप से नहीं आती है। वार्निंग दी जा रही है, यहाँ पे चेतावनी दी जा रही है, तो इट मीन्स शी है, सी हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन तो नहीं है। आई और वी होता तो हम क्या लगाते, विल लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या है, शी, तो क्या यूज़ करेंगे, शैल यूज़ करेंगे। यही तो मॉडल का अंतर है। अब तक हमने शैल और विल का यूज़ कहाँ किया था, आई और वी के साथ, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी है, और सेंटेंस का सेंस है हमारा पनिशमेंट का, अर्थात वार्निंग का, तो हमने यूज़ किया शैल का। थर्ड सेंटेंस में हमारे ट्रेसपासर्स बी पनिश्ड, ये एक चेतावनी आप लोगों ने लिखी हुई देखी होगी, आर्मी या हम जो मिलिट्री क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर ऐसी चेतावनी लिखी होती है कि ट्रेसपासर्स रिक्स्तान बी पनिश्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा ट्रेसपासर्स है, सब्जेक्ट आई और वी होता तो हम लगाते विल, अर्थात अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, शैल, क्योंकि एक चेतावनी है, धमकी है,
यहाँ पे आप मस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, मस्ट बी पनिश्ड भी हो सकता है, क्योंकि मस्ट का यहाँ पर क्या वो काम डेफिनेटली होगा। और शेल है वो यहाँ पे हमारी वैसे ही प्रोमिस या यहाँ पे थ्रेट को बताया जा रहा है, धमकी को बताया जा रहा है, चेतावनी को बताया जा रहा है कि ट्रेसपासर्स शैल बी पनिश्ड। फोर्थ सेंटेंस में यू रिक्स्तान ऑलवेज फाइंड मी बाई माई साइड। आप मुझे, यू रिक्स्तान ऑलवेज फाइंड मी बाई योर साइड, आप मुझे अपने पक्ष में पाएंगे हमेशा ही। इसका मतलब यहाँ पर एक प्रकार से डिटर्मिनेशन का भाव है, या हम यूँ कहें कि प्रॉमिस किया जा रहा है कि मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, आई और वी होता तो विल, अर्थात यू है यहाँ पे तो हम किसका यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। यू शैल ऑलवेज फाइंड मी बाई माई साइड, योर साइड। आगे वाला सेंटेंस, वी रिक्स्तान फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। वी सब्जेक्ट हमारा वी आ गया, और एक प्रकार से ये इरादा किया जा रहा है, डिटर्मिनेशन किया जा रहा है, दृढ़ निश्चय किया जा रहा है कि हम इनजस्टिस के विरुद्ध लड़ेंगे, हम अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। तो वी है और डिटर्मिनेशन का अभाव है, विल का यूज होगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, यू रिक्स्तान बी अरेस्टेड। यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यू है और हमारा सब्जेक्ट यू है, इस कारण यहाँ पर क्या आएगा, शैल। सातवां सेंटेंस, आई किल यू, धमकी दी जा रही है, मैं तुम्हें मार दूंगा। हालांकि मारना नहीं है, लेकिन एक प्रकार से चेतावनी है, वार्निंग है, तो वार्निंग में किल यू आई है, तो आई के साथ क्या आएगा, विल किल यू। और आठवां सेंटेंस है, आई प्रूव माई सेल्फ ए वर्थी सन ऑफ माई पेरेंट्स। ये एक प्रकार से प्रॉमिस किया जा रहा है, एक प्रकार से ये बताया जा रहा है कि मैं अपने आप को मेरे माता पिता की एक सबसे योग्य संतान साबित करूँगा। तो आई है यहाँ भी, तो आई के साथ क्या आएगा, विल आएगा। तो इस प्रकार हमने यूज किया सभी आठों सेंटेंसेस में कि हमारा जो सेंटेंस है प्रत्येक के अंदर कोई न कोई या तो प्रॉमिस है, या डिटर्मिनेशन का भाव है, या कंपल्शन का भाव है, या उसके अंदर वार्निंग है, या कोई थ्रेट है। तो इस प्रकार की सारी सेंटेंस में अगर हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है आई और वी से, तो उसमें विल का यूज़ करेंगे, और दूसरा आई और वी को छोड़कर चाहे सेकंड पर्सन है चाहे थर्ड पर्सन है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे शैल का। तो इस प्रकार हमने कुछ सेंटेंस के द्वारा इनको समझा। यूज ऑफ शुड, अब तक हमने यूज़ किया था मस्ट का यूज़ किया था, मस्ट के बाद हमने शैल और विल का यूज़ किया। अब हमारा आता है आगे वाला मॉडल शुड। एक चीज़ तो हमें पता है कि शुड का अगर थोड़ा सा सेंस निकाला जाए हिंदी में तो चाहिए। इससे पहले जो शुड है वो पहला जो इसका यूज़ है वो हमारा है पास्ट टेंस ऑफ शैल। यानी यदि कोई सेंटेंस है जो पास्ट का है लेकिन शैल का सेंस दे रहा है तो शैल है वो पास्ट में क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा इसका यूज़ है वो है हमारा एडवाइस के लिए। एडवाइस, टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ड्यूटी यानी कर्तव्य, एक्सप्रेस ड्यूटी, सजेशन, सुझाव, यानी अगर हम किसी प्रकार का सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं तो भी किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। पास्ट टेंस ऑफ शैल, एडवाइस, टू एक्सप्रेस ड्यूटी और सजेशन। और इसके बाद जो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो है कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ शुड का जो एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि कंडीशनल अगर सेंटेंस है उसमें लेस्ट दिया हुआ है तो लेस्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। तो शुड का अर्थ है चाहिए। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है मस्ट, मस्ट का अर्थ भी चाहिए था और शुड का अर्थ भी चाहिए था, लेकिन शुड और मस्ट में अंतर ये है कि शुड में आपको काम करना चाहिए का अर्थ है यहाँ पर आपको एक सलाह दी जा रही है कि आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल पावर नहीं चलेगी। लेकिन अगर मस्ट का यूज कर रहे हैं
तो मस्ट में आपको करना ही है, फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो शुड और मस्ट में अंतर हमें मालूम होना चाहिए। शुड का यूज है वो पास्ट, एक तो पहला है पास्ट टेंस ऑफ शैल, दूसरा इसका यूज है एडवाइस यानी किसी प्रकार की सलाह दी जा रही है, और तीसरा है टू एक्सप्रेस ड्यूटी और सजेशन। अगर हमें किसी नैतिक कर्तव्य के बारे में बताया जा रहा है, ड्यूटी के बारे में बताया जा रहा है, या सजेशन यानी कोई सुझाव दिया जा रहा है। और फिर है चौथा कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ शुड का यूज। हम एग्जाम्पल के दो से समझते हैं इसको। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है शुड का, वी रिक्स्तान ओबे आवर पेरेंट्स। हमें हमारे पेरेंट्स की ओबे करनी चाहिए, अर्थात आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, एक फीलिंग है वो हमारी क्या निकल रही है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए। ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पे एक प्रकार से एडवाइस है, सलाह है, और जब एडवाइस दी जा रही है तो किसका यूज करेंगे, शुड का। दिस इज ए डेंजरस प्लेस, यू नॉट गो देयर। ये जो कोई ऐसा स्थान है जो बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक स्थान है, और वहाँ पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। आपको सलाह दी जा रही है कि आप वहाँ पर न जाएं, तो किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। यहाँ पे हमें ड्यूटी बताई जा रही थी, और यहाँ पे हमें क्या बताई जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दिस इज़ ए डेंजरस प्लेस, यू शुड नॉट गो देयर। वी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ड्यूटी है हमारी ये कि हमें सत्य बोलना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर भी किसका यूज़ करेंगे, हम शुड का यूज़ करेंगे। वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों ही सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में क्या बताया जा रहा है, लेस्ट का यूज। वॉक केयरफुली, ध्यानपूर्वक चलें, लेस्ट यू फॉल। लेस्ट का मतलब कि ऐसा न हो जाए कि, लेस्ट का अर्थ क्या है यहाँ पे, ऐसा न हो जाए कि। वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल रिक्स्तान में दिया हुआ है, और हमें सेंटेंस में क्या दे दिया, लेस्ट। इसका मतलब किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। कोई और मॉडल नहीं आ सकता यहाँ पे। और फिफ्थ जो हमारा सेंटेंस है, वर्क हार्ड लेस्ट यू फॉल, सॉरी फेल है यहाँ पे। वर्क हार्ड, मेहनत करें, कठिन मेहनत करें, लेस्ट यू फेल, ऐसा नहीं हो कि तुम फेल हो जाओ, यू शुड। तो इस प्रकार हमारे 5 एग्जाम्पल्स हैं, और पांचों एग्जाम्पल हमें क्या बता रहे हैं, शुड का यूज़ बता रहे हैं, जिसके अंदर एडवाइस है, जिसके अंदर ड्यूटी है, जिसके अंदर किसी प्रकार की एडवाइस दी जा रही है, और लेस्ट का यूज़ किया गया है। तो हमें इस प्रकार ध्यान रखना है, दोनों सेंटेंस को, शुड और मस्ट को मिंगल नहीं करना है, मिलाना नहीं है। शुड का यूज़ है वो एडवाइस के लिए हो सकता है, लेकिन मस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस का, जहाँ पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं हो। तो आज की वीडियो में हमने बात की, शुड का यूज़ किया, मस्ट का यूज़ किया, शैल और विल का यूज़ किया। इस प्रकार चारों मॉडल्स है जिनको आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया